The first chapter of chemistry in class 10th is chemical reaction and equation. तो आज हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, जैसे परिवर्तन कहते किसको हैं। हमारे चारों तरफ हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे फल का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, solution of the sugar and water, breaking of stick, burning of paper, cutting of tree। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन, जैसे डाइजेशन, changing of milk into curd, changing of water into ice and ice into water and water into the vapor। ये बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। तो क्वेश्चन है ये कि ये परिवर्तन है क्या चीज। तो परिवर्तन किसी सब्सटेंस के ओरिजिनल स्टेट का चेंज होना ही परिवर्तन कहलाता है, चेंजेस कहलाता है। टू चेंज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड चेंजेस। किसी सब्सटेंस के ओरिजिनल स्टेट का बदलना ही चेंज कहलाता है या परिवर्तन कहलाता है। ये चेंजेस दो तरह के हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। पहला फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फर्स्ट फिजिकल चेंज। देखते हैं कि फिजिकल चेंज है क्या। साइज, शेप, स्टेट और वॉल्यूम, इन्हें किसी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो किसी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन को ही हम फिजिकल चेंज कहते हैं। मतलब किसी सब्सटेंस के शेप का बदल जाना फिजिकल चेंज कहलाएगा, किसी सब्सटेंस के साइज का चेंज हो जाना फिजिकल चेंज कहलाता है, किसी सब्सटेंस के वॉल्यूम का चेंज हो जाना या किसी सब्सटेंस के स्टेट का बदल जाना, जैसे लिक्विड से सॉलिड होना, सॉलिड से लिक्विड होना, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना, ये सब फिजिकल चेंज कहलाता है। मीन्स द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, स्टेट एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। वो परिवर्तन जिसमें किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाए। सपोज दैट अगर इसको हम तोड़ दें तो इसकी साइज बदल जाएगी। साइज का बदलना फिजिकल चेंज को बताता है। वाटर का आइस में चेंज होना, वाटर इज ए लिक्विड स्टेट एंड आइस इज अ सॉलिड स्टेट। वाटर का सॉलिड में चेंज होना ये भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, कटिंग ऑफ पेपर, these all are the example of physical change। फिजिकल चेंज की और भी कई प्रॉपर्टी है। फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो परिवर्तन का कारण हटाने पर वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने वाटर को फ्रीज में रखा और वो आइस में चेंज हो गया, सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ, तो आप फ्रिज से हम जब बाहर निकालते हैं देन इट रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो आइस फिर से वाटर में चले जाता है। तो जिस वजह से परिवर्तन होता है उस कारण को अगर हम हटा देते हैं तो फिजिकल चेंज फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है। इसलिए फिजिकल चेंज एक टेम्परेरी इफेक्ट है। दूसरा, फिजिकल चेंज में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा किसी सब्सटेंस की साइज बदल जाए, शेप बदल जाए, वॉल्यूम बदल जाए या स्टेट बदल जाए तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है। हमने वाटर को फ्रीज में रखा, आइस बना, फिर से आइस को हमने फ्रीज से बाहर निकाल दिया, वाटर बन गया, कोई नया सब्सटेंस हमें नहीं मिला। अगर हम इस केस को तोड़ दें तो इसकी साइज बदल गई, साइज बदलने पर हमें कोई नई सब्सटेंस नहीं मिली। तो फिजिकल चेंज में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। फिजिकल चेंज एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो अगर जिस वजह से उसमें परिवर्तन हो रहा है वो कारण आप दे दें तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। फिर से उस परिवर्तन के कारण को आप हटा लें तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। मीन्स फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फॉरवर्ड भी चलता है एंड बैकवर्ड भी आता है। मतलब
जिस वजह से फॉरवर्ड गया उस कारण को अगर हम हटा दें तो फिर से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। इस तरह के रिएक्शन को या इस तरह के प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल ऐसा रिएक्शन होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, ओनली वन डायरेक्शन में हो, ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल कहते हैं। तो फिजिकल चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल रिएक्शन है। नाउ फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे साइज, शेप, स्टेट एंड वॉल्यूम। नाउ केमिकल चेंज, हमने आपको एग्जांपल बता रखा है, जैसे ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, कटिंग ऑफ पेपर, changing of water into ice, water into ice and ice into water, etc. Now chemical change। अब ये chemical change क्या है जरा सा हम देख लेते हैं। मतलब मैंने कहा chemical change ऐसा परिवर्तन, ऐसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाए, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। मीन्स द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज, सच एज मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज चेंज, देन सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाए, तो उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंज एक परमानेंट इफेक्ट होता है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मींस इट अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। अगर फॉरवर्ड चला गया तो चला गया, देन इट विल नॉट कम बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट। ये एक बार फॉरवर्ड गया तो फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, इट इज अ केमिकल चेंज। फल पक गया तो पक गया, फिर से कच्चा हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क कर्ड में बदल गया तो बदल गया, अब ये कर्ड फिर से मिल्क में बदल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ द पेपर, बर्निंग ऑफ स्टिक, बर्निंग ऑफ कैंडल, these all are the chemical change because it all takes place only in one direction. Now this example पहले हम देख लेते हैं। changing of milk into curd, ripening of fruit, next burning of paper, etc. एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या मेजर डिफरेंस है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हमें अगर पहचाना हो कि फिजिकल चेंज कहाँ हो रहा है या केमिकल चेंज कहाँ, तो हम देख के जान सकते हैं। जैसे किसी सब्सटेंस की अगर साइज बदल जाए, स्टेट बदल जाए, शेप बदल जाए या वॉल्यूम बदल जाए, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि वहां पे फिजिकल चेंज हो रहा है। एंड केमिकल चेंज ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और अगर कोई परिवर्तन हो रहा है और फिर से जिस वजह से वो परिवर्तन है, अगर उस परिवर्तन कारण को हटाने पर वो वापस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो केमिकल चेंज है। जैसे मैंने कहा मिल्क का कर्ड बनना, कर्ड फिर से मिल्क बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। तो हम देख के बता सकते हैं, ये जान सकते हैं कि ये केमिकल चेंज हो रहा है। पेपर को जला दिए, लकड़ी को जला दी, लकड़ी जलने के बाद फिर से अगर लकड़ी बन जाए तब तो ये फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर ये नहीं अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है तो दैट इज द केमिकल चेंज। मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए, जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ना आने पर, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज को इन्वॉल्व करता है। केमिकल रिएक्शन में
केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है। अभी केमिकल रिएक्शन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बिटवीन द रिएक्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्टेंट के बीच एटम के रीअरेंजमेंट से नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन के कई कैरेक्टर हैं जो हम देखकर बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल चेंज है क्या चीज ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर मतलब केमिकल रिएक्शन के लक्षण, क्या लक्षण है जिसको देखकर, क्या कैरेक्टर जिसको हम देखकर ये जान जाएं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पहले तो ये समझे कि केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है क्या। वो फीचर्स जो केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं उसे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं द फीचर्स which are appear as a result of chemical reaction is called chemical reaction. There are various characteristics of the chemical reaction. chemical reaction के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अगर कहीं पे chemical reaction हो रहा है तो वहां पे गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस का निकलना इस बात को कंफर्म करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा, अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट का निकलना इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे कलर चेंज हो जाता है, कलर का चेंज होना इस बात को प्रूफ करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट द हैपनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट का बनना इस बात को कंफर्म करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो बारी बारी से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे विथ एग्जांपल। नाउ फर्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने आपको बताया अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे गैस का इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस also indicate the chemical reaction. For example, when we mix the zinc granule in sulfuric acid H2SO4, when we mix the zinc granule in sulfuric acid, then this is the sulfuric acid, then zinc react with the sulfuric acid and replace the hydrogen, and this hydrogen evolve in the form of bubble. The evolution of bubble का निकलना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे गैस निकल रहा है, गैस का निकलना इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया था, जिंक जब हमने इसमें डाला तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया, और ये हाइड्रोजन गैस जो बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे निकल रहा है, ये बबल्स निकल रहे हैं जो कि हाइड्रोजन गैस है। इस रिएक्शन में इस बबल का निकलना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, और गैस का इवोल्यूशन इस बात को कंफर्म कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड इज द इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट का इवॉल्व होना भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। द इवोल्यूशन ऑफ हीट आल्सो confirm the chemical reaction. For example, when we mix the water in quicklime, suppose that we take a container having quicklime, this is the quicklime, and when we mix water in quicklime, then the water react with quicklime and form slagged lime. Slagged lime.
स्लैग लाइम। इस प्रोसेस में जब हम वाटर को क्विक लाइम में मिलाते हैं तो स्लैग लाइम बनाता है। पहले हम जब कंटेनर को टच करते हैं तो इस कंटेनर का टेम्परेचर हमें नॉर्मल दिखा, लेकिन जब हमने वाटर को इस क्विक लाइम में ऐड कर दिया और जब स्लैग लाइम का फॉर्मेशन हुआ तो हम जब कंटेनर को टच किया तो कंटेनर हमें गर्म लगने लगा, मतलब इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। हमने तो इसे हीट दिया नहीं, सिर्फ वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने पर क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्शन किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट का इवोल्यूशन हुआ। हीट का इवोल्यूशन होने की वजह से कंटेनर गर्म हो गया, और कंटेनर का गर्म होना इस बात को प्रूफ करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, 2CaO 2H2O react calcium oxide and form calcium hydroxide प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले हम ये देख लें कि ये प्रेसिपिटेट है क्या। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पहले हम ये देखें कि प्रेसिपिटेट कहते किसको हैं। किसी केमिकल रिएक्शन में बनने वाले बाई प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट बनता है, साइड प्रोडक्ट बनता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आल्सो confirm the chemical reaction. For example, when we mix the potassium iodide in lead nitrate, जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट के साथ बनता है। इस रिएक्शन में एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड बनता है। इस प्रेसिपिटेट का बनना इस बात को कंफर्म करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। लेड येलो कलर प्रेसिपिटेट, this is the chemical reaction which takes place between the potassium iodide and lead nitrate, 2Ki पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट हमने लिया। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो PbI2 लेड आयोडाइड और 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बना। यहाँ पे लेड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट की तरह बना जो कि येलो कलर का है। तो इस येलो कलर प्रेसिपिटेट का बनना इस बात को प्रूफ करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। नेक्स्ट, चेंज इन कलर। द चेंज इन कलर आल्सो कन्फर्म द केमिकल रिएक्शन। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वहां पे कलर चेंज हो गया तो कलर का बदलना भी इस बात को कंफर्म करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वी टेक पोटेशियम डाइक्रोमेट इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज कलर। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। जब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास किया तो हमने देखा कि ये पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंज हो गया ग्रीन कलर में। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का सल्फर गैस पास करने पे ग्रीन कलर में चेंज हो जाना इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 which is the chemical formula potassium dichromate. Potassium dichromate change in green color. ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ग्रीन कलर में चेंज हो गया और इसका चेंज होना, कलर चेंज होना इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। रिमेंबर इट, पोटेशियम डाइक्रोमेट
का यहाँ पे ग्रीन कलर इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमियम थर्ड सल्फेट आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। स्टेट का चेंज होना भी इस बात को कंफर्म करता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न द वैक्स और कैंडल इज solid. When we burn the wax or candle, it changes into water and gas. Carbon dioxide, which is released on burning of the wax or candle. Now, here the changing of state takes place by the burning of candle, which do not come back again, जो दोबारा वापस नहीं आ सकता, दोबारा सॉलिड में नहीं चेंज हो सकता। तो यहाँ पे स्टेट का बदलना इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जब हम कैंडल या वैक्स को जलाते हैं तो उसमें से वाटर भी निकलता है और गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोबारा कैंडल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टेट का बदलना इस बात को कंफर्म करता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। Formation of new substance. The formation of new substance also confirm the chemical reaction. For example, when magnesium burn in the presence of oxygen, it form magnesium oxide. हम जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि वाइट कलर का होता है, वाइट या ग्रेस कलर का होता है। वाइट कलर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पे इस नए सब्सटेंस का बनना केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करता है। मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हम सैंड पेपर से इसे रब करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा रहता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सके हीट करने पर।